प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई सब कुछ होती है। उपनिषदों में इसका बड़ा अलग तरह का वर्णन आता है। कहते हैं कि भगवान के समक्ष देवता भी गए, राक्षस भी गए और मनुष्य भी गए। भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हमारे रिश्ते अच्छे रह सकें, हम अपने घरों में प्यार से रह सकें, अपने जीवन में अच्छे से रह सकें, हमारा सौभाग्य जीवन में जागृत रहे और हमारे कारण आसपास कहीं पर भी दुख और पीड़ा न रहे, तो आप हमें आशीष दो। भगवान ने कहा, आशीष दूंगा, लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि तुम्हें वो आदेश और उपदेश का पालन करना चाहिए कि जिससे तुम आशीर्वाद के लायक बने रह सको। भगवान ने उन सब से कहा, मैं तुम्हें एक उपदेश दूंगा जिससे ये समझ में आएगा कि तुम अपने जीवन में पहले से ज़्यादा बेहतर हो सको, अच्छे हो सको, तुम्हारा जीवन ज़्यादा अच्छा हो सके, तुम जो चाहते हो जीवन में वो मिल जाए। भगवान ने कहा, क्या तुम मेरे दिए गए उपदेश को समझ सकोगे? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देखो। तो सब हाथ जोड़कर बैठ गए और सब ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप उपदेश दीजिए और फिर परीक्षा लीजिए। भगवान ने देवताओं की तरफ देखा और देखकर मुस्कुराए, बोले, सब के लिए एक ही उपदेश है, देवताओं के लिए भी, दानवों के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी, द द द। और कहते हैं कि आकाश में उस समय बिजली कड़की और उसमें से भी यही द द द की ध्वनि सुनाई दी। प्रजापति भगवान ने कहा कि देखो, आकाश से ध्वनि आ रही है, दिशाओं से ध्वनि आ रही है, चारों तरफ से यह ध्वनि आ रही है। तुम्हें समझ आया कि ये क्या उपदेश है? उसी समय देवताओं ने कहा, महाराज हमको समझ में आ गया। कोई भी व्यक्ति जब किसी ऊंचाई तक पहुंचता है, देवता जब बनता है, उसे अपनी जगह पर टिके रहने के लिए कुछ करना चाहिए। शिखर तक पहुंचना एक बात है, शिखर पर टिके रहना वो बड़ी बात है। और शिखर पर तब टिकता है व्यक्ति जब वो आपके आदेश का, उपदेश का पालन करता है। भगवान ने पूछा, क्या? बोले, आपने कहा है द मतलब दमध्वम, नियंत्रण करो अपने ऊपर, अनुशासित हो जाओ, संयमित हो जाओ, खुद पर कंट्रोल करना सीखो, अपने को मर्यादा में बांधना सीखो, अपने आप को अपने स्थान से गिरने मत दो। दमध्वम, देवताओं का देवत्व तभी कायम रहेगा जब खुद पर अंकुश लगाना सीखेंगे। इस धरती पर जानवर भी, आप जरा सोच के देख लीजिए, सभी जानवर भी उपयोग में तब आता है, काम आता है, जब उसको नियंत्रित करके चलाया जाता है। घोड़े को लगाम लगाकर जब आप उसे नियंत्रित करके चलते हैं तो वह आपके लिए भी उपयोगी है, खुद के लिए भी उपयोगी है। एक बैल को भी जब आप नाक में नथ लगा करके और उसे रस्सी के सहारे चलाते हैं तो कितना सारा वो आपका सामान बैलगाड़ी में ढोता है, हल जोतने के काम आता है। आपकी ताकत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन वो ताकत जब तक अंकुश नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होगी, मर्यादित नहीं होगी, उस ताकत का कोई उपयोग नहीं हो सकता।
जब वो ताकत गलत तरफ जाती है तो वो ताकत विध्वंस बनती है। जैसे अनुशासित होती है, मर्यादित होती है, विनाश में नहीं लग करके वो विकास के काम आती है। देवताओं ने कहा कि आपने उपदेश दिया और हमको समझ में आ गया कि आपने हमें कह दिया कि तुम खुद पर नियंत्रण रखना सीखो, दमन करना सीखो। भोग, ऐश्वर्य, सुख की चाह, ये भी हो जाए जीवन में, वो भी हो जाए, ये भी सुख उठा लूँ, वो भी सुख उठा लूँ, और तरह तरह का भोग ऐश्वर्य का प्रभाव व्यक्ति को विचलित करता है। जैसे जैसे आदमी ऊपर उठता जाता है तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जरूर आती हैं जो उसे विचलित करती हैं, और उसका देवतापन नहीं रहता। आप अपनी जगह टिके रह सकें, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण लगाना चाहिए। प्रजापति भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने मनुष्यों की तरफ देखा। देख करके बोले, तुम्हें क्या समझ में आया? मनुष्यों ने कहा कि आपने भी हमारे लिए द शब्द कहा है, लेकिन उसका मतलब हमारे लिए कुछ और था। आपने हमें एक शब्द कहा, दध्वम दध्वम दध्वम, देना सीखो। राक्षस उतावले हो गए और बोले, प्रभु हमें भी तो आपने कहा है, हमें उपदेश दिया है, दयध्वम दयध्वम दयध्वम। बोले, क्या कहना चाहते हो? राक्षसों ने कहा कि हम लोगों से लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमारे आसपास जो भी कोई लोग होते हैं, हमें उनको छेड़ने में, दुखी करने में बहुत मजा आता है। हम दूसरों को रुला करके खुश होते हैं। हम पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। हमारे स्वभाव में एक बड़ी कमी है कि निर्दयता है। तो आपने हमारे लिए एक उपदेश दिया है, द कह करके, जिसका अर्थ है दयध्वम, दया करो। जब हम दया करना सीख जाएंगे, निर्दयता हमारी हट जाएगी, तो हम राक्षस नहीं रह जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। अब जरा सोच के देखिए, दया आई तो राक्षस भी राक्षस नहीं रहा, वो मनुष्य हो गया। लेकिन जो मनुष्य है वो क्या करे? उसके लिए कहा है कि उसे दध्वम, दान करना चाहिए, देना सीखना चाहिए। जिसको देना आ गया तो वो फिर देने के कारण वो मनुष्य नहीं है, वो फिर देवता हो गया। और जब तुम देवता बन जाते हो तो फिर देवता बनने का मतलब ये है कि खुद पर कंट्रोल करना सीख जाओ, तो तुम्हारा देवत्व तो कायम रहेगा। कहा गया है कि देवता कौन और क्या करते हैं? देवो दानात्वा, ऐसी व्युत्पत्ति की गई है, जिसका भाव बताया गया है कि देव कौन? देवो दानात्वा, द्योतनात्वा, दीपनात्वा। देवता वे हैं जो देने के कारण देवता कहलाते हैं, प्रकाशित हैं इसलिए वो देवता कहलाते हैं। वो ज्ञान देकर दूसरों को भी प्रकाशित कर देते हैं, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। तो सीधा मतलब ये हो गया कि अगर हम अपने जीवन में देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा सबका कर्तव्य होता है कि अपने हाथों से कुछ न कुछ अच्छे कार्यों में सहयोगी बन जाए। मानव मात्र के कल्याण के लिए अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो वो देना जो है, वो त्याग, वो बलिदान, वो हमारे अंदर के देवत्व को जागृत करता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि जिस तरह से घोड़े को लगाम के द्वारा और जिस तरह से रस्सी के द्वारा आप किसी बैल को चलाते हैं, अंकुश के द्वारा किसी हाथी को चलाते हैं,
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बड़ी से बड़ी शक्ति को भी नियंत्रित करते रहना चाहिए, हाथ से कुछ न कुछ देते रहना चाहिए और अपने अंदर के दया भाव को मरने नहीं देना चाहिए। इसके बाद भी कहा जाता है, उपनिषदों में बड़ी कथाएं हैं। यद्यपि इन दिनों हम लोग उपनिषद की कथा नहीं, मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के उन संदेशों को बताने की चेष्टा करूंगा जो उन्होंने हमारे इस धरती के समस्त मानव के लिए जो उपदेश दिए हैं, वो सब आपके सामने मैं बताने की चेष्टा करूंगा। इसलिए इन दिनों जो चर्चा होगी वो बहुत अद्भुत चर्चा होगी कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश क्या है, उनका हमारे लिए आदेश क्या है, उनका संदेश हमारे लिए क्या है, धरती के मानव के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आज हम ये चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि जिस देवभूमि में हम बैठे हुए हैं, इस देवभूमि के अंदर देवत्व प्राप्त करने वाले देवताओं ने जो तप किया, क्योंकि कोई भी देवता तप करके ही अपनी शक्ति को बढ़ाए रखता है, अन्यथा उसका जो पुण्य है, उसकी जो शक्ति है वो ह्रास होने लग जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हर दिन अपना जाप पाठ नियम जरूर कीजिए, घर में धर्म कर्म को अपनाइए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि सबके पास में अगर कोई शक्ति है तो परमात्मा की दी हुई शक्ति ही आपके पास में काम कर रही है। देवताओं के पास भी अपनी शक्ति नहीं होती, वो भी शक्ति परमात्मा की होती है। और चर्चा चल रही थी उपनिषद की, तो उपनिषद की एक बात मैं आपको और याद करा देता हूँ कि इन उपनिषद में आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक बड़ा सुंदर वर्णन है जिसमें ये कहा गया है कि ये मन जो है, कौन इसको प्रेरित करता है किसी चीज की तरफ जाने के लिए। प्राणों का प्राण कौन है जो इन प्राणों को जान देता है, इनके अंदर जो शक्ति देता है वो कौन सी शक्ति है। और ये जो वाणी हमारी बोलती है, तो वाणी की बोलने की शक्ति किसके द्वारा आती है, वो कौन है जो आँख का भी आँख है, कान का भी कान कौन है, क्या तुम उसे जानते हो। बहुत सारे प्रश्न किए गए और उन सब प्रश्नों के साथ में एक चीज समझाई गई कि जो आँख का आँख है, प्राण का प्राण है, मन का भी मन है, चक्षु का भी जो चक्षु है, वह एक ही है कि उसको जानने की चेष्टा करो। तो इसको बताने के बाद आगे कहा गया कि ऐसा एक समय आया कि जब सभी देव लोग, जितने भी देवता लोग थे, वो अपनी विजय प्राप्त करने के बाद अहंकार में आकर ये भूल गए कि हमारी शक्ति देने वाली भी कोई शक्ति इस दुनिया में है। आपके जो आंखें हैं, इनमें भी देवता बसे हुए हैं, आपके कान में भी देवता बसे हुए हैं, नाक का भी एक देवता है, जिह्वा का भी एक देवता है, आपके कंठ से ऊपर का जो भाग है और जो आईब्रो वाला भाग है, आईब्रो से नीचे वाला जितना भाग है, इसको कहा जाता है ये देवमंडल है। और जो आईब्रो से ऊपर वाला भाग है, इसको ब्रह्ममंडल बोला जाता, ब्रह्मरंध्र वाला स्थान जो है। तो इस जगह पर केवल इतने में ही आपके पास 5 देवता यहाँ पर बैठते हैं। लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करके मैं सार बता रहा हूँ आपको। तो इन सभी देवताओं ने कुछ बड़ी विजय प्राप्त करने के बाद जब राक्षसों को हरा दिया, दधीची वाली जो कथा हम लोग सुनते हैं कि उस समय उन्होंने वज्र प्राप्त करके और राक्षसों को मार के विजय प्राप्त की, तो भूल गए उस समय वो इस बात को कि हम लोग जो है, हमारे पास विजय जो प्राप्त हुई हमको, वो हमें अपनी शक्ति से हुई है। वो ये भूल गए कि इन सब के पीछे बड़ी शक्ति भगवान की थी। तो उपनिषद में इसको एक अलग अंदाज से समझाया गया। ये बताया गया कि बताओ कान का कान कौन है, मन का मन कौन है, चक्षु की आँखों की शक्ति कौन है, किसके द्वारा हमारा मन काम करता है, प्राण किसके द्वारा काम करता है, हृदय किसके कारण धड़कता है, हमारे अंग प्रत्यंगों के पीछे की शक्ति क्या है। तो
तो ये सब बोलने के बाद में कहते हैं कि देवताओं के सामने अचानक एक ऐसी शक्ति प्रकट हो गई यक्ष के रूप में, विचित्र आकार प्रकार की एक चीज प्रकट हो गई जो जमीन से लेकर आसमान तक फैली हुई थी। तो सभी देवता एकदम आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने के लिए गए और सबने एक दूसरे से कहा कि तुम पहचानते हो ये कौन है? तो सब देवताओं ने कहा कि नहीं, हम नहीं पहचान रहे। तो आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे पास एक देव हैं जो सबकी जानकारी आसानी से देते हैं, वो है अग्निदेव। वो जाएं और जा कर के पता करें कि ये यक्ष जो दिखाई दे रहा है, जमीन से आसमान तक फैला हुआ, विचित्र रूप धारण किया हुआ है और बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता है, तो इनका परिचय तुम पता करके आओ। अग्निदेव गए और जाते उन्होंने यक्ष से पूछना शुरू किया कि आप बताइए आप कौन हैं? तो यक्ष ने प्रश्न किया, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तो अग्नि ने कहा, हम तो अग्नि हैं। बोले, वो क्या होता है? बोले, हम वो हैं जो पूरी धरती को जलाकर राख कर सकते हैं। तो यक्ष ने एक तिनका उठाया, उठा करके सामने रखा और रख करके कहा कि जरा इसको जला के दिखाओ। अग्नि ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी तिनके को जलाने की तो बात क्या, उसमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं आया। तो अग्निदेव शर्मिंदा होकर पीछे हट गए और वापस आ गए और आकर देवताओं से कहा, मैं उनका पता नहीं जान पाया, ना नाम जान पाया, ये कौन है। मैं वापस आ गया क्योंकि मेरी शक्ति वहाँ काम ही नहीं कर पाई, मैं उन्हें प्रभावित ही नहीं कर पाया। उपनिषद बहुत अलग अंदाज में चीज समझाते हैं और कहते हैं कि उसके बाद में पवन देव से सबने कहा, आप तो धरती हिलाने की ताकत रखते हो, आप पहुंचो ना और परिचय लेकर के आओ। तो वायुदेव गए और जाकर के बोले कि आप अपना परिचय दीजिए हमको यक्ष महाराज। तो यक्ष ने कहा कि पहले अपना परिचय बताओ, तुम हो कौन, फिर हम बताएंगे हम कौन है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं वो शक्ति हूं जो पूरी धरती को हिला सकता हूं, सब चीजों को उठा करके उड़ा सकता हूं। यक्ष ने फिर वो तिनका आगे कर दिया और कहा कि जरा इसे उड़ाओ। वायु की ताकत काम नहीं कर पाई। तो वायुदेव ने देवताओं को आवाज दी और कहा कि नहीं पता लग रहा है, इंद्रदेव को बुलाओ। अब इंद्रदेव चल करके आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं देवों का राजा हूं तो मैं ही पता करता हूं। तो वो जैसे आए और उसी के साथ में वो यक्ष जो है वो आकाश में ऊपर की तरफ उड़ते चले गए और ऊंचे देवलोक में जाकर के विलीन हो गए। इंद्र ऊपर जाते जाएं, चलते जाएं और मैं देवताओं का राजा होकर भी उनके बारे में जान भी नहीं पाया, दृष्टि आगे जा नहीं पा रही कि वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कहाँ। उसी समय उमा देवी प्रकट हुई, पार्वती माता, और उन्होंने कहा, इंद्र ये शिव है। बोले अर्थ मतलब कि अर्थात से बस यही समझो कि यही ब्रह्म हैं जिनकी कृपा से, जिनकी ताकत से तुम लोग विजयी हुए हो। अगर ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ ना होती तो तुम विजयी नहीं हो सकते थे। देवताओं के पास भी ताकत अगर कोई है तो भगवान की ताकत ही है। तो समझाया गया कि केवल तुम भगवान को मानो, जानो, देवताओं की शक्ति तुम्हारी तरफ आएगी। अपने भगवान के बन कर के बैठो, अपना पूजन करो, इष्ट देव का ध्यान करो, सब देव तुम्हारे अपने हो जाएंगे। पर ब्रह्म की तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कि हम भगवान का, पर ब्रह्म का संदेश हमारे लिए क्या है, उसकी चर्चा हम कल से शुरू करेंगे। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है
जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।